हाँ जी भाइयों, इंग्लैंड की पारी 387 रनों पे समाप्त हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे भारतीय गेंदबाजी की तारीफ की जाए या उनकी थोड़ी शिकायत की जाए? चलिए सबसे पहले तो रिपोर्टिंग करते हैं कि हुआ क्या। इंग्लैंड ने भैया 251 रनों से अपनी पारी आगे बढ़ाई और जसप्रीत बुमराह ने उनकी नाक में दम कर दिया। होता यह है कि जसप्रीत बुमराह दिन का जैसे ही अपना पहला ओवर लेकर आते हैं, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सामने दिखते हैं। उसके पहले खैर जो रूट की सेंचुरी हो चुकी थी, पहला ओवर सिराज ने किया था, वो सब काम हो गया था, रस्में पूरी हो चुकी थी। बुमराह आते हैं, बुमराह के सामने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बुमराह की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप और एक तगड़ा प्रहार करते हैं, स्क्वायर कट। लगा कि भैया इंग्लैंड का कप्तान तो आने वाला है फॉर्म में। अगली ही गेंद उनका ऑफ स्टंप लेके उड़ गई। बुमराह ने उनको कर दिया टाए टाए फेस। जो रूट जो सेंचुरी बना चुके थे, जो रूट को एक जबरदस्त इन स्विंग होती गेंद पे बुमराह ने उनको बोल्ड किया। बेसिकली वो बॉल बैट को छूकर आई थी। अच्छा जी, 2 विकेट हो गए। ये 271 की बात है। 271 पे फिर 7वां विकेट भी गिरता है। क्रिस वोक्स हैं, क्रिस वोक्स मतलब बुमराह की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप जाते हुए वो बल्ला चुराने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे बॉल थोड़ी टच कर गई। ऑल्दो कोई श्योर नहीं था वहां पे, न कीपर न क्लोजिंग के फील्डर। जडेजा ने कहा कि नहीं लिया जाना चाहिए रिव्यू। इवन जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे श्योर। वहां पे रिव्यू लिया गया और वो इंडिया को विकेट मिल गया। 2 गेंदों पे 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम। हैट्रिक पे थे, चलो हैट्रिक बच गई वहां पे। अच्छा, 271 पे 7 है, 271 पे 7 और पहुंची कहां तक है इंग्लैंड? 387। मतलब जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरह से गेंदें आग उगल रही थी, लग रहा था कि भैया इंग्लैंड का तो 300 से नीचे या 310 315 तक काम तमाम हो जाएगा। लेकिन बात वही है ना कि समहाउ इस सीरीज में, इस दौरे पे हो ये रहा है कि एक गेंदबाज आगे प्रचंड होकर चलता है तो दूसरे न जाने कहां सो जाते हैं, खो जाते हैं यार, पता नहीं। वहां से 8वें विकेट की साझेदारी होती है। कर्स हैं और साथ में उनके विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ। एक तो स्मिथ नाम के खिलाड़ी इंडिया को करते बहुत परेशान है। दोनों की साझेदारी होती है यार, 271 से 355 तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान जेमी स्मिथ भाई लंच से पहले ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। आते हैं, खैर आते हैं और सिराज ने वहां उनको आउट किया, विकेट कीपर के हाथों कैच कराया। ये 355 पे गिरा। इंग्लैंड का 8वां विकेट था और वहां पे सिराज ने सेलिब्रेशन भी ऐसे किया था कि एक ही पारी में हमने तुम्हें 2 बार आउट किया। दरअसल हुआ ये था कि जेमी स्मिथ जब क्रीज पे आ ही आए थे, वो 8वां शिकार बन गए होते, इंडिया को विकेट मिल गया होता उनका जल्दी। वो बार बार आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, लेकिन स्लिप में जब 4 रन पे खेल रहे थे, वो स्लिप में केएल राहुल मुस्तैद ही नहीं थे। सीने की हाइट पे उनकी बॉल आई, उनको समझ में नहीं आया कि बॉल को लेकर हाथ इधर करेंगे उधर करें, और जब हाथ एक ही जगह पर रखोगे आप कड़ा करके तो बॉल तो उछल के जाएगी। और ये कैच छोड़ना पड़ा बहुत महंगा, मैं आपको बताऊं। अगर आप मैच देखे ही ना हो, राइट, आपने मैच देखा ना हो और आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगेगा भाई क्या हुआ, 387 रनों पे इंडिया ने उन्हें ऑल आउट तो कर दिया। 400 तो नहीं बने, ये बेसबॉल वाली टीम है, ये इंग्लैंड की टीम है, टॉस जीती, पहले बैटिंग कर रही थी। आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम देखें ये कि इस स्कोर को इंग्लैंड पे नकेल कसी जा सकती थी, इस स्कोर को 310 315 रनों के आसपास रोका जा सकता था, तो निराशा होना लाजमी है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। खैर, इंडिया यहां से प्रचंड बल्लेबाजी करे, सब कुछ आपके सामने है भाई, आप कर निकलो, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए पिच है बेहतरीन। दूसरे दिन की पिच है, थोड़ी तेज हुई है पहले दिन के मुकाबले, लेकिन बल्लेबाजी के लिए अभी भी अल्टीमेट पिच है। लेकिन जसप्रीत बुमराह आते हैं इस पिच पे, यार पंजा लेके जाते हैं। 5 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और इसके साथ ही जसप्रीत ने इसके साथ ही कपिल देव, ग्रेट कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
अवे टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड अब जसप्रीत बुमराह जी के नाम है, कपिल देव जी के नाम नहीं है। 13वीं बार जसप्रीत बुमराह ने एक पारी में 5 शिकार किए हैं। पहले टेस्ट मैच में लीड्स में वो साझा कर रहे थे रिकॉर्ड कपिल देव जी के साथ, क्योंकि वहां पे उन्होंने पंजा लिया और 11 से 12 तक पहुंचे, दोनों एक पायदान पे थे। लॉर्ड्स में वो आते हैं, पिछला टेस्ट नहीं खेलते हैं, लॉर्ड्स में आते हैं, 5 शिकार करते हैं और इकोनॉमी भी यार, काश हमारे आकाशदीप और सिराज ने उतना ही जोर लगा के गेंदबाजी की होती ना, तो इंग्लैंड 300 सवा 300। खैर, आपके पास है हथियार, आपके पास है, आपने इंग्लैंड वालों को ठीक ठाक आईना दिखाया है, लेकिन जेमी स्मिथ से बच के दोस्तों, क्योंकि ये बल्लेबाज बार बार इंडिया को तंग कर रहा है। शरीफ सुथरा सा लड़का दिखता है, 21 साल का, कोई सोचता नहीं है कि इतना घातक बल्लेबाज होगा यार, इतना प्रचंड बल्लेबाज, लेकिन इस सीरीज में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो। याद रखिए, मैं बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, मेरे इतने सालों का अनुभव बोल रहा है, मैंने उसी लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच वहां पे क्रिकेट कवर किया है। इस बल्लेबाज को, जेमी स्मिथ को मैं जैसा देख रहा हूं, ये बल्लेबाज बहुत बड़ा बनेगा और मेरा आकलन है, मेरी भविष्यवाणी है कि ये एक दिन इंग्लैंड का कप्तान भी बनेगा। शांतचित्त, कोई पॉम्प एंड शो नहीं, अपने काम में दक्ष, चाहे विकेट के पीछे हो चाहे विकेट के आगे हो। खैर, विकेट के पीछे वाले की जब हम बात कर रहे हैं तो ये खबर देते चलें आपको कि ऋषभ पंत नेट्स पर लौट आए हैं। जब इंग्लैंड की पारी खत्म हुई तो एक विजुअल हमारे सामने आया जहां पे ऋषभ पंत नेट्स पर बैटिंग करते दिख रहे थे। कीपिंग नहीं की उन्होंने, पहली पारी में कीपिंग की नहीं है, लेकिन नेट्स पर उन्होंने बल्लेबाजी की है और होपफुली इस इनिंग में आपको ध्रुव जुरेल की बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली ऋषभ पंत, उंगली में चोट, नाखून फट गया है, लेकिन इसके बावजूद बैटिंग करने आएंगे। सी यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।